वक्त में पीछे जाकर हम बात करते हैं साल 1914 की, जब जापान में एक 8 साल का बच्चा खेल रहा था तो उसके सामने से 4 टायरों वाली एक गाड़ी गुजरी। इस बच्चे ने इससे पहले इस जैसी चीज कोई नहीं देखी थी। वो इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इस गाड़ी को देखने के बाद इस बच्चे को पहली दफा गाड़ियों और उसके पार्ट से प्यार हो गया। इस बच्चे का नाम था सिचेरो होंडा। कल के इस बच्चे का नाम आज दुनिया के तमाम लोगों की जुबान पर है। जी हाँ, ये वही सिचेरो होंडा है जो कि होंडा कंपनी का मालिक है। ये कहानी है 1906 की। सिचेरो होंडा एक जापान के छोटे से गांव में रहता था। सिचेरो के वालिद लोहार होने के साथ साथ साइकिल भी रिपेयर करते थे। इन्होंने इंतहाई गुर्बत के दिन देखे थे। इस गुर्बत की वजह से ही सिचेरो के 5 बहन भाई इस दुनिया से जा चुके थे। सिचेरो के माँ बाप को सिचेरो से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सिचेरो का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं था। वो अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। जब सिचेरो होंडा 16 साल का हुआ तो इसने एक कंपनी को लेटर लिखा जॉब के लिए। वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद सिचेरो ने सब कुछ छोड़कर वहां जाने का इरादा। वहां जाकर होंडा का ख्वाब टूट गया जब वहां के मालिक ने होंडा को सफाई सुथराई के काम पर लगा दिया और यहाँ तक के अपने बच्चे को संभालने का काम भी होंडा के जिम्मे लगा दिया। होंडा बेचारा सोच कर रोता कि वो अब क्या करे। घर बार भी छोड़ चुका था और उससे फजूल किस्म के काम लिए जा रहे थे, जबकि वो एक बहुत बड़ा काम करना चाहता था। वो अब वापस अपने गांव भी जाना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि अब घर वालों को कैसे फेस करूं। कुछ ही अरसे बाद जब उस कंपनी के मालिक का काम बढ़ने लगा तो उसने होंडा को घर से उठाया और वर्कशॉप में ले आया काम के लिए। अब होंडा का दिल लगने लग गया था क्योंकि उसे इन जैसे कामों में शुरू से ही इंटरेस्ट था। चंद ही दिनों के अंदर अंदर होंडा आम गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में सब कुछ इजीली समझ गया। उस वक्त एक कंपनी ने 2 नई कारें बनाई जिनका नाम आर्ट डेमिलर और कल्टस था, जो कि यूज इंजन को इस्तेमाल करके कार्स को बनाते थे और रेसिंग में इनका इस्तेमाल करते थे। जापान मोटर चैंपियनशिप 1924 में इन कार्स ने पहली पोजीशन भी हासिल की। इस रेस में होंडा भी मौजूद था क्योंकि वो एक अच्छा मैकेनिक था और कार में ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा हुआ था। इसके बाद होंडा का कार्स के रिलेटेड इंटरेस्ट और बढ़ गया और होंडा ने और कई अरसा वहां पर काम करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया। 1928 में यहाँ के मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का इरादा किया और ब्रांच के मालिक ने होंडा को वहाँ की तमाम जिम्मेदारी देकर वहाँ भेज दिया। होंडा ने ये नई ब्रांच एक वर्कर के साथ स्टार्ट की थी। अपनी मेहनत और कामयाबी से अगले 2 सालों में ये 30 वर्कर्स तक पहुंच गई। अब होंडा एक अच्छा मैकेनिक और अच्छा कार रेसर बन चुका था। अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए होंडा ने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार तैयार की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आने वाले 20 सालों तक ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। अब वर्कशॉप के मालिक की नज़रों में होंडा की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब और सिचेरो चाहता था कि वो एक अपनी वर्कशॉप खोले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक कार रेसिंग के दौरान सिचेरो का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका लेफ्ट बाजू टूट चुका था और शोल्डर की हड्डी टूट चुकी थी और चेहरे पर भी काफ़ी घाव आए थे। अब सिचेरो को अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती नज़र आ रही थी क्योंकि वो अब ना तो रेसिंग कर सकता था और ना ही मैकेनिकल काम कर सकता था। कुछ ही महीनों बाद जब सिचेरो ठीक हुआ तो उसने वर्कशॉप के मालिक से कहा कि वो अब मज़ीद ये काम नहीं कर सकता। उसने मालिक से मशवरा किया कि क्यों ना हम स्पेयर पार्ट्स का काम करें। सिचेरो की इस राय को वर्कशॉप के मालिक ने फ़ौरन ही रद्द कर दिया क्योंकि मालिक आगे ही काफ़ी नुकसान बर्दाश्त कर चुका था। अब वो मज़ीद किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। सिचेरो ने सोचा कि वो अकेला ही अब ये काम आगे बढ़ाएगा। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक वर्कशॉप ओपन की जिसमें स्पेयर पार्ट्स बनाए जाएंगे। पैसा ना होने की वजह से इनका काम ना चला। वो सारा दिन अपने पुराने मालिक के पास काम करता था और सारी रात
अपनी कंपनी में इंजन्स बनाने के स्पेयर पार्ट्स का आइडिया लगाता था। आने वाले कई महीनों तक वो इसी रूटीन से काम करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी लंबे टाइम तक डबल शिफ्ट कर करके सचेरो थक चुका था और उसे हर रोज़ नई नाकामी से उलझना पड़ता था। लेकिन सचेरो ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार 3 साल नाकामियों के बावजूद आखिरकार वो कामयाब हो गया। सचेरो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया 3 साल बाद। पिस्टन बनाने के बाद उसने पुराने मालिक से अपनी जॉब छोड़ और अपना फुल टाइम अपनी कंपनी को देने लगा। वो नहीं जानता था कि इसने जो पिस्टन बनाया है इसमें अभी भी काफ़ी खामियां मौजूद हैं। सचेरो को अपने पिस्टन में ख़राबी का तब पता चला जब इसने एक कंपनी को अपना डिज़ाइन भेजा, तो उन्होंने इसके 50 डिज़ाइनों में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। सचेरो पर यह खबर बिजली की तरह गिरी और क्या करता सचेरो, क्योंकि उसके पास वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। सचेरो ने पिस्टन बनाना छोड़ दिया और उसने जापान का दौरा करना शुरू कर दिया। उसने इरादा किया कि पूरे जापान की पॉलिसीज़ को समझा जाए कि कैसे पिस्टन की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। कई साल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद होंडा ने एक बार फिर पिस्टन बनाने की ट्राई की और इस दफ़ा पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। तमाम कंपनियों ने इसको ओके का साइन दे दिया और होंडा के पास काफ़ी कंपनियों ने आर्डर्स के लिए भेज दिया। इस आर्डर को पूरा करने के लिए होंडा ने 2000 वर्कर हायर किए, लेकिन कौन जानता था होंडा की ये खुशकिस्मती चंद ही दिनों की मेहमान। इसी दौरान जापान में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया। सबसे बड़ा हादसा ये हुआ सचेरो के साथ कि एक मिसाइल इसकी कंपनी पर गिरा और इसकी सारी की सारी कंपनी तबाह हो गई। जब जंग ख़त्म हुई तो सचेरो के पास कुछ भी नहीं बचा था। सचेरो के पास जो चीज़ें बची इसने कौड़ियों के दामों वो टोयोटा कंपनी को बेच। एक दफ़ा फिर सचेरो रोड पर आ गया। जापान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वहाँ पर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि पेट्रोल नायाब हो चुका था और मिल नहीं रहा था। इस तरह ट्रांसपोर्ट भी कहीं नहीं मिल रही थी। इस पर एक आइडिया मिला सचेरो को। सचेरो को कहीं से एक पुराना इंजन मिल गया और उसने सोचा कि इस इंजन को अगर रिपेयर करके साइकिल में फ़िट किया जाए तो इससे लागत भी कम आएगी और लोग फ़ायदा भी ज़्यादा उठा सकेंगे। उसकी ये कोशिश रंग लाई और ये डिज़ाइन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। सचेरो ने दिन रात एक करके इसमें तरक्की हासिल कर ली और वो लोग जो कार्स और दूसरी बड़ी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते थे अब वो मोटरसाइकिल की तरफ रुझान कर चुके थे। इस तरह पहली होंडा बाइक का इन्वेंट हुआ जिसका नाम होंडा बाइक के नाम पर रखा गया था। ये डिज़ाइन जापान से निकला और पूरी दुनिया में छा गया। पूरी दुनिया में होंडा मोटर बाइक्स बिकने लगी। सचेरो अब तरक्की के उस मुकाम पर था जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो कार्स में आगे बढ़े, तो उसने कार की तरफ अपना रुझान शुरू किया। कई लोगों ने इसे इस काम से रोका भी कि इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो होंडा ने इनकी बात नहीं मानी और कार्स के इंजन्स की तरफ निकल पड़ा। होंडा ने जब अपना पहला पिकअप ट्रक लॉन्च किया तो वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और उसके बाद होंडा ने दर्जनों डिज़ाइंस कंपनीज को पेश किए जो कि रिजेक्ट हुए। होंडा को फर्स्ट मॉडल जो कामयाब हुआ वो था स्विक। होंडा स्विक एक ऐसी कार थी जो कि आज तक चल रही है। सचेरो इंजन कामयाब होने के बाद वो रुका नहीं, उसने बहुत से इंजन बनाए जिनमें प्लेन तक का इंजन भी शामिल है। इस तरह 1973 में सचेरो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका डिज़ाइन आज भी दुनिया में चल रहा है। जो दोस्त नए आए हैं हमारी वीडियो पर उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल शोना टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हम और आप ऐसे ही रोज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।